वापस जा रहे हैं ग्लासगो, एडनबरा गए हुए थे। एडनबरा हमारा कैपिटल है स्कॉटलैंड का। जी जी। और वहां पर स्कॉटिश पार्लियामेंट है। आज हम लोग वहां गए हुए थे एक डेमोन्स्ट्रेशन की शक्ल में। हमने करारदाद पेश की है, जो हमारी फर्स्ट मिनिस्टर होती है, कि उसको कहा है कि वो आवाज बुलंद करें इंसानियत के हकूक के लिए, क्योंकि स्कॉटलैंड भी इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड मांग रहा है। तो मैंने कहा जो कश्मीरी है वो तो हक खुद और अजीज मांग रहे हैं और इंडिया उनको गोलियों से मार रहा है, तो वो ये आवाज अपने पार्लियामेंट में उठाए उन कश्मीरियों के लिए। सही। तो सर आप तो माशाल्लाह से वहाँ पे कश्मीर के लिए बहुत तवाना आवाज़ है, कश्मीर के लिए आप वक्तन फ़वक्तन बोलते रहते हैं, वहाँ पे आवाज़ उठा रहते हैं। तो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट से क्या तवक्कात है कि वो कश्मीर इशू पे आलमी सतह पे काम करेगी कुछ? मैंने आज बहुत से मीडिया यहाँ पे आया हुआ था, उनको ये भी बताया, मैंने भी यहाँ उनको बताया है कि पाकिस्तान को कहना चाहिए कि एनफ इज एनफ। पाकिस्तान ने अपने एक लचक वर्ड को दिखा दी है, बट इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉक टू पाकिस्तान, क्योंकि उनका एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि बीजेपी ने इलेक्शन जीतने हैं। वो इलेक्शन पाकिस्तान की नफरत में आके जीत सकता है और कश्मीरियों को शहीद करके वो इलेक्शन जीत सकता है। क्योंकि इंडिया जो क्लेम मैंने पहले भी कहा कि सेकुलर स्टेट की कम कर रहा था, और सेकुलर स्टेट नहीं है, वो हिंदू स्टेट है। सही। और हिंदू ने इलेक्शन इसीलिए जीतना है तो वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करें। सही। और नफरत पैदा करके वो ये अचीव करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, कि वो ये डांग खत्म करे कि जी वो हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं। कश्मीरियों को हक खुद दे तो वो अपना फैसला खुद करें। वो कौन होते हैं लोग हमें कहने वाले? ये जो इंडिया कह रहा है उसको चाहिए कि वो कश्मीरियों से पहले बात करे। अगर कोई बात उन्हें करनी है तो उन लोगों से बात करें जो शहीद हो रहे हैं, जो गोलियां खा रहे हैं, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनकी मस्तूरात रेप हो रही हैं, उन लोगों से बात करें। सही। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, आपने टाइम दिया। सलामत रहिए, बहुत नवाजिश।